मिस्र अपने सदियों पुराने पिरामिडों, ममी और प्राचीन संस्कृति के चलते इतिहासकारों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इतिहास के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने में भी मिस्र का बेहद अहम योगदान रहा है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली। रहस्य की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं मिस्र यानी इजिप्ट की ममी का इतिहास और इनसे जुड़े एक रहस्य की कहानी। पिरामिडों के रहस्य पर हॉलीवुड की कई फिल्में बनी हैं। फिल्मों में देखा गया कि ममी अपने ताबूत से बाहर आ जाती है, वो बोलने लगती हैं। पिछले साल एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई जब मिस्र की 3000 साल पुरानी एक ममी को दोबारा बोलते हुए सुना गया, ठीक वैसे ही जैसे 3000 साल पहले वो बोला करती थी। इस बोलने वाली ममी की चर्चा दुनिया भर में रही, जिसका नाम नेस्यामून है। दरअसल 3000 साल पहले मिस्र के एक प्राचीन शहर में नेस्यामून नाम का एक पुजारी हुआ करता था। उसकी मौत के बाद मिस्र के प्राचीन लोगों ने अपनी परंपरा के मुताबिक उसे ममी बनाकर दफना दिया। 18वीं सदी में नेस्यामून की ममी को लंदन के लीड्स सिटी म्यूजियम में ले जाया गया। हजारों साल के दौरान नेस्यामून की ममी की जीभ और तालू पूरी तरह से सड़ चुके थे। हालांकि उसके गले में मौजूद स्वरतंत्र के ऊतक अभी भी सुरक्षित थे। ये जानकारी मिलने पर वैज्ञानिकों ने नेस्यामून को दोबारा आवाज देने का फैसला किया। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक, कंप्यूटर और लाउड स्पीकर की मदद से 3000 साल पहले मर चुके पुजारी नेस्यामून की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी हासिल की। नेस्यामून की आवाज सुनने के लिए CT स्कैन और 3D तकनीक की मदद से ममी के स्वरतंत्र का मॉडल तैयार किया गया। इस 3D मॉडल को एक लाउड स्पीकर के साथ जोड़ दिया गया। इस मॉडल से एक वैज्ञानिक उपकरण की मदद से ध्वनि तरंगों को गुजारा गया। ममी के स्वरतंत्र के मॉडल से जब वो ध्वनि तरंग गुजरी तो उससे इंसान के बोलने जैसी एक आवाज निकलने लगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3D मॉडल के जरिए इस ममी से वैसी ही आवाज पैदा हुई जैसी 3000 साल पहले ममी के स्वामी पुजारी नेस्यामून की हुआ करती थी। हालांकि ये आवाज बहुत साफ नहीं थी। नेस्यामून की ममी के स्वरतंत्र के मॉडल से सिर्फ ई की आवाज निकली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेस्यामून की ममी से जीभ गायब हो चुकी थी। अगर उसकी जीभ होती तो वैज्ञानिक 3D मॉडल में उसकी भी नकल तैयार कर सकते थे। तब जो आवाज निकलती वो हूबहू वैसी ही होती जैसी 3000 साल पहले पुजारी नेस्यामून की थी। फिर भी वैज्ञानिक ममी की आवाज की इस नकल को एक बड़ी कामयाबी मानते हैं। मिस्र की ममी की आवाज का ये रहस्य कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। इस कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रहस्य की अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।